अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं वाटर पंपिंग स्टेशन पे और यहाँ पे हमारे साथ अदनान साहब मौजूद हैं। आइए अदनान साहब से पूछते हैं इतने सारे लोगों के साथ यहाँ पे आने की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। बात यह है कि जैसा कि पूरे कराची के अंदर ही जो मसनूई किल्लत चल रही है पानी की, उस हवाले से सेक्टर 15B, 15A, 1, 2, 3, 4, 5 और 15B का FL वो बहुत ज़्यादा मुतासर है पिछले 3 महीने से। तो हम बारहा मीटिंग भी कर चुके हैं। एक मीटिंग हमारी जो है CEO जनाब असदुल्ला खान साहब से भी हो चुकी है। इस हवाले से कुछ हमने उनसे गुजारिशात की थी आज से तकरीबन 6 दिन पहले। उन्होंने कहा आप जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा। अभी तक नहीं हुआ, बल्कि इस बीच हमारे 2 जो हैं टर्न थे। जो शेड्यूल का पानी होता है 5 से 8 पहले था, लेकिन इन्होंने घटा के 5 से 7 कर दिया। 5 बजे वॉल खोलते हैं, 5:30 बजे एरिया में पहुंचता है, उसमें 3 लेवल बन जाते हैं। मुश्किल 10 से 20 मिनट 25 मिनट, इतनी बड़ी आबादी जिसमें तकरीबन 1200 के करीब फ्लैट हैं और तकरीबन 3 से 3,500 के करीब घर हैं, उसमें जो है ना वो इस तरीके से। तो हम आज हमारा आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई जो हमारा कम अज़ कम शेड्यूल का पानी है, वो शेड्यूल का पानी हमें प्रॉपर तरीके से पाँचों मोटर बग़ैर लेवल बने हुए चलें, हमारे एरियो के अंदर पानी आए। सेकंड ये है कि हमें एक पानी जो नॉर्थ कराची की ग्रेविटी कहा जाता था, वो हमें 6 से 7 दिन के बाद और तकरीबन 9 से 10 दिन के बाद जो है ना 8 दिन के बाद जो है वो हब डैम का पानी जिससे हमें सांस आती थी, वो पिछले तकरीबन 4 से 5 महीने से हमें नहीं दिया जा रहा, बल्कि और ज़्यादा टाइम हो गया ना। तो आज हमारे आने का मकसद ये है, ये अलामती है, पुरअमन है। आज हम WTN के ऑफिस में, यहाँ पे वाटर बोर्ड के ऑफिस में सिर्फ इस वजह से आए कि हमारा जो शेड्यूल का पानी है वो कंटिन्यू चले बगैर लेवल बने हुए। बहुत सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं तकरीबन 300-400 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज हम बहुत पुरअमन आए, लेकिन माजरत के साथ जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनको मुतनब्बा कर देना चाहता हूँ कि अगर नहीं हुआ ये मामला हल जिस तरीके से हमसे हमेशा से जो है ना वो यकीन दहानियाँ करा के भेज दिया जाता था, तो अगर नहीं हुआ तो फिर कल को हमारे ऊपर किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पानी जो है वो एक बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है। अगर वो आपको पानी नहीं देंगे, आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं, आप ना जो है ना वो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, सेहत है, ट्रांसपोर्ट है, तालीम है, कुछ नहीं दे रहे हैं। आपने पानी को भी ऐसा कर लिया कि बस पानी भी आपको जो है ना नहीं मिलेगा। जबकि हम ये देख रहे हैं कि 4 दिन पहले MD वाटर बोर्ड जनाब सलाउद्दीन साहब ने एक पिपरी में एक जो है ना वो छापा मारा। वहाँ पर हमारी जो 84 इंच की लाइन आ रही है, वहाँ से ज़रई ज़मीन काश्त हो रही है। मकसद ये गधे घोड़ों के पीने के लिए पानी है हमारे कराची के अंदर, जो आप उनको कीड़े मकोड़े भी नहीं समझ रहे हो यार। तो हमारी अभी पुरजोर अपील ये है कि भाई जो हमारा तरीके का पानी है, जो शेड्यूल का, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी का पानी दबा के हमें दे दो, हम ये कह रहे हैं जो हमारा हक है वो हमें दे दो। अच्छा, अभी आपके यहाँ पे ऑफिस में किसी जिम्मेदार से या किसी बड़े से बात हुई है? बिल्कुल, हमारी मेरी अभी WTN के जो HCN है उनसे भी बात हुई है, रिजवान साहब, और AEE तारिक भाई जहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने यकीन दिलाया है कि बगैर लेवल बने हुए तकरीबन 2 घंटे तो 2.5 घंटे पानी चलेगा। तो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम इसी वजह से खड़े हुए हैं कि हम खुद अपनी नज़रों से देखें। हमने एरियो के अंदर भी किया है, अभी फ़िलहाल तो कुछ जगहों के ऊपर पानी आना शुरू हुआ है, कुछ जगहों के ऊपर नहीं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर 2-2 साल से पानी नहीं आ रहा, 2.5 साल से पानी नहीं आ रहा। तो हम अभी खड़े हुए, अभी हम जो है ना इनसे यकीन दहानी लेके जाएंगे कि भाई ठीक है, आज हम आए 2 घंटे, यहाँ पर हम 2.5 घंटे खड़े हुए, लेकिन अब जब आएंगे ना तो फिर अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। पानी बेसिक नेसेसिटी है पीने के लिए भी, और हर तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये हमारी आला हुकाम से ये है कि भाई अपील है कि यजीदियत का दौर वापस न लेके आएँ। पानी जो बेसिक नेसेसिटी है वो हमें प्रोवाइड कर दें। हम किसी का हक मारने की बात नहीं कर रहे हैं, हमें हमारा हक दे दें। अच्छा, आपके इलाके से बिलिंग तो पूरी होगी वाटर बोर्ड को? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये भी कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह 100। और इसी देखें, एक बात बताऊं, 15B और FL वो एरिया है, सेक्टर 15B FL और 15A 3 और 4 जो UC4 नॉर्थ नॉर्मल टाउन के अंदर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह यूटिलिटीज़ के हवाले से वो हमारा जो तर्ज अमल है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लोड शेडिंग नहीं है, हमारी लोड शेडिंग एग्जेम्प्ट है। तो अगर हम जब इलेक्ट्रिक को पूरे बिल जो कि इतने बड़े बड़े बिल दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो फिर हम वाटर बोर्ड के बिल, और अगर यही बात है तो हमें कहें ऑफिशियल, हम एक दिन के अंदर
तमाम बिलों को लेके आएंगे और फिर वो हमें यकीन दहानी कराएं कि हम जो है ना आपको पानी प्रॉपर देंगे, जो हमारा चलता आ रहा है एक ज़माने से। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई 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 सियासी हमसे मुखासमत निकाली जा रही है या कोई, क्यों कि क्लियर बात बताऊं, देखें हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी लबों के ऊपर आ जाती है कि हो सकता है ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एमपीएस और एमएनएस के हवाले से एमक्यूएम के पास है, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जमात इस्लामी के, हो सकता है शायद ये खुन्नस, ये बुक्स निकाला जा रहा हो। हम फिर ये भी सोचने पे मजबूर हैं कि हो सकता है हमसे दूसरा लिसानी तासुब निकाला जा रहा हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शिपॉनर के ऊपर पानी आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिसलवा के ऊपर पानी आ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि हमारा पानी काट के औरंगी टाउन में सिर्फ 3 यूसी जो मुखालिफ जो पीपल्स पार्टी की 3 यूसियां हैं, उनको हमारा पानी काट के 24 घंटे पानी दिया जा रहा है। सीओडी में जो हमारा यूनिवर्सिटी रिजर्वायर से हमारा पानी आता है सखी हसन के ऊपर, हमारा 24 घंटे पानी सीओडी को सप्लाई किया जा रहा है। भाई क्यों? अच्छा, एक सवाल ये भी इसमें बनता है कि आप लोगों ने जब यहाँ पे आके अभी बात करी तो इन्होंने कोई वजह बताई होगी ना आपको कि पिछले जो टर्नों में पानी नहीं आया जिसकी वजह से आज आपको निकलना पड़ गया, वो वजह क्या थी कि पिछली दफा पानी? देखिए, हम तो जब भी आते हैं, हमारी अपना असदुल्ला खान साहब से भी हमारी जो है ना मीटिंग हुई, जिसमें जावेद भाई भी मेरे साथ ही थे और रेहान करम भाई और जमाल भाई भी थे। उसमें उन्होंने ये बताया पीछे से पानी नहीं है, मकसद सीईओ वाटर बोर्ड असदुल्ला खान साहब के ना पीछे से पानी नहीं है, जबकि हमको मीडिया के जरिए ये पता चलता रहता है कि हब डैम में 8 साल का पानी और धाबे जी के अंदर 10 साल का पानी, और हमें जो है ना ये बताया जा रहा है कि पीछे से पानी नहीं है, जबकि हमने उस वक्त मैपिंग करके सारी चीज़ें दे दी कि भाई खुदा के लिए कहीं ऐसी, ये जो पानी है ये पानी हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है, जो पिछला पानी आता था कम से कम उस लेवल से, हालांकि यहाँ की आबादी अब बढ़ चुकी है, कम से कम उतना पानी तो दें। बस ये कि पीछे से पानी नहीं है। आज मेरी एक्सीएन से बात, उन्होंने कहा यार पीछे से पानी नहीं है, उनसे ऊपर से बात की तो कह रहा हूँ पीछे से पानी नहीं है। तो पीछे से पानी नहीं है तो क्या 15-18 साल से हुकूमत करने वाले लोगों ने क्या ऐसा प्लान बनाया कि भाई जो पीछे से पानी जो नहीं था उसको मैनेज करके अपनी आवाम को देने का उन्होंने क्या एक प्रोग्राम बनाया? क्या मजीद प्रोग्राम बनाने के लिए 15-20 साल इन लोगों को चाहिए? तो अभी आप लोग कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे और फिर क्या अगला लाहेअमल? देखिए, हम अभी यहाँ तक बैठेंगे जब तक हमारा, एक तो शेड्यूल की टाइमिंग है 8 बजे तक की, जब तक हम बैठे हुए 5 मोटरें हमारी चली हुई हैं, और ये हमें यकीन दहानी कराई है कि जो है ना उसमें वो नहीं बनेगा, लेवल पे नहीं जाएगा पानी, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे यकीन दहानी ये लेके जाएंगे कि नॉर्थ कराची, अभी मुझे कहीं से अभी कॉल आई है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उन्होंने मुझे ये बताया है कि जो नॉर्थ कराची की ग्रेविटी है वो पीर को आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना, क्योंकि वो डॉक्टर अब्दुल बासित भाई ने भी उनसे बात की है, जमाल भाई ने भी बात की है, तो उन्होंने ये कहा है कि पीर को मिल जाएगी। तो ये एक तो ये यकीन दहानी है कि भाई पीर को क्या, आप हमें इतवार को दे दें यार, लोग परेशान है तो इतवार को दे दें। तो हम ये यकीन दहानियाँ ले के हम यहाँ से उठ के जाएंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं कहीं हम। आप देख लें हाइड्रेंट चल रहा है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, टोटल 99% एजुकेशनल एरिया है वो, वहाँ पर 3 जो हैं, बल्कि 2 कॉलेज हैं, लेडीज़ टीटीसी कॉलेज, वहाँ पर इस्लामिया आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ पे बफर जोन के 2 कॉलेज हैं, एजुकेटेड लोगों का एरिया है, और हम कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें पानी दे दें ताकि हम सुकून से अपने घरों में, किसी को ये ज़रूरत नहीं है कि हम इतनी गर्मियों के अंदर हम यहाँ से निकल के और रोडों के ऊपर आके बैठे, दूसरों को भी परेशान करें। 2 दिन पहले भी हमने एक मुजाहरा किया था, 2 डेज़ पर मुजाहरा किया था हमने, और उस पर हमने तरीके से 2 घंटे के लिए ट्रैफिक रोका था, जिस पर मेरी SHO साहब से भी बात हुई थी। हमने उनसे कहा कि पुरअमन है, एम्बुलेंसेस जा रही थी और फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी गई, टैंकर्स भी जा रहे थे, हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया,
जा रहे थे, 2-2.5 घंटे का हम अलामती अपना एक मुजाहरा करके और वापस आ गए। हमने बफर जोन एक्शन कमेटी 15B के ज़ेर एहतमाम हमने कल मीटिंग की, एक परसों मीटिंग की कि भाई अब बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब कब तक ये लोअर मिडिल क्लास एरिया है, तबके वाले हैं, कब तक 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार के टैंकर खरीदेंगे? 5,500 हज़ार रुपये का सिंगल टैंकर मिल रहा है, तो कब तक खरीदेंगे? तो आज हम परेशान होके आए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो भी हायर जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को सीरियस लेके और कम से कम बफर जोन 15A FL, एक मिनट बंद हो गया, ठीक है ना, और 15A में पानी जो है वो सही तरीके से प्रोवाइड करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस वक्त हम मौजूद हैं सफी हसन वाटर पंपिंग स्टेशन पे, और यहाँ पे 15A और 15B की आवाम जो है वो मौजूद है। बेसिकली उनका मसला ये है कि वो 3 महीने से वो पानी के लिए दर बदर फिर रहे हैं, टैंकर डलवाने पर मजबूर हैं। उनका वाटर बोर्ड से बस एक ही मुतालबा है कि जो हमारे टाइम का पानी है वो हमें दे दिया जाए। तो मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है, ख़ासतौर पर मेयर कराची से मुर्तज़ा वहाब साहब से, कि सर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है और आप मेयर हैं कराची के, तो आपको देखना चाहिए और इन लोगों से जवाब तलब करना चाहिए कि वो आवाम तक पानी क्यों नहीं पहुंचा पा रहे। ऐसी क्या वजूहत है जिसकी वजह से पानी नहीं पहुंचता आवाम तक? उन मसाइल को हल करना चाहिए। सही निशान को दुआ में याद रखिएगा। किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।